नमस्कार। मैंने कुछ दिनों पहले आप सभी के लिए एक रात्रि को लेख डाला था। उस बॉक्स लिखा था कि आप सो गए। 11:35 को मैंने पोस्ट किया था और उसके बाद लिखा था कि सोने के पूर्व क्या आपने खाने के बाद टहलने की कोशिश की थी, क्या आपने टहला था, क्योंकि टहलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कई सारे लोगों के कमेंट आए, कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर खाने के बाद टहलने से पेट में दर्द हो सकता है, गैस अत्यधिक बनी। ये सारी बातें जस्टिफाइड हैं, लोगों के मन में शंकाएँ होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना विस्तार से एक वीडियो ही बना दिया जाए। अब देखिए, खाने के बाद टहलने का इम्पोर्टेंस क्यों बना कि कई बार ऐसा देखा गया, विशेष करके जो लोग गैस्ट्रोपेरेसिस के पेशेंट्स हैं, विशेष करके डायबिटीज़ पेशेंट्स जिनके पेटों की चाल सुस्त हो जाती है नसों के दिक्कत के चलते, उनमें ऐसा पाया गया कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो फास्ट हो सकती है अगर आप खाते हैं तो। ऐसा देखा गया है कि उन्हें इस आदत को डेवलप करने के बाद कब्ज़ के भी नुकसान से बहुत हद तक इजाद मिलता है। इसके साथ साथ ऐसा देखा गया है कि आप टहलने के बाद कैसे टहलें, इसको कैसे जाने कि कितना टहलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाने के बाद तुरंत टहलने से बचिए। पहली बात, 15-20 मिनट के बाद आप टहल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने वीडियो बना दी अब हम खाने के 15 मिनट बाद एकदम तेज़ी से टहल रहे हैं और आधे घंटे 35 मिनट टहल रहे हैं, जल्दी टहल रहे हैं। ऐसा नहीं, आप स्लो टेम्पो बिल्ड कीजिए। 5 से 10 मिनट शुरू में टहलिए, हल्के कदमों से टहलिए, तेज़ी से नहीं, एकदम धीरे टहलिए। बस 10 मिनट टहल लीजिए धीरे। इसके बाद आप हफ्ते दर हफ्ते 5-5 मिनट जोड़ते जाइए, ताकि 1 महीने में आप 25 से 30 मिनट खाने के बाद धीरे टहलने लगी। धीरे टहलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका समझना कि टहलने के इतने फ़ायदे क्यों हैं। देखा गया है ऐसे कि खाने के बाद टहलने के बाद ऐसा होता है कि आपके अंदर जो वसा है वो बर्न आउट हो सकता है। कैलोरीज एक्स्ट्रा जो होती हैं वो बर्निंग होती है। विशेष करके खाने के बाद कई सारे लोगों को वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो डाइवर्ट होता है मेनली आंतों के तरफ, जिसकी वजह से हमें कमजोरी, सुस्ती, आलस्य का भी एहसास होता है। तो खाने के बाद ये आलस्य, सुस्ती, कमजोरी हमें नींद में या हम कहीं बिस्तर पे या काउच पे बैठते हैं तो उससे आराम फरमाने की क्रिया करने लगते हैं। लेकिन अगर यही आप खाने के 15-20 मिनट के बाद धीरे 10 से 15 मिनट टहलना शुरू कर दें तो आप देखिएगा कि आपकी सर्कुलेशन ठीक होती है। ऐसा देखा गया है कि जो GLUT4 रिसेप्टर्स हैं हमारे मसल्स में, उसके अंदर जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज स्टोर होता है, यानी जो एक्स्ट्रा शुगर स्टोर होता है, ये टहलने के बाद विशेष करके हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा शुगर को जो खान पान के द्वारा बनता है उसे उत्सर्जन कर उन कोशिकाओं में स्टोर करके मदद कर सकता है आपके शुगर के स्तर को कंट्रोल करने के लिए। विशेष करके डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके साथ साथ खाने के बाद विशेष करके अगर आप टहलते हैं तो इससे आपके वसा को भी कम करने में मदद मिलती है। और इसके साथ साथ ऐसा देखा गया है कि रात्रि भोजन के कुछ समय पश्चात अगर आप 10 से 15 मिनट टहलिए तो फिर आपको रात की नींद भी बहुत अच्छी आ सकती है, आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और इसके साथ साथ आपके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन नामक केमिकल्स भी निकल सकते हैं, जो केमिकल आपको तरोताज़ा महसूस करा सकते हैं। तो अगर आप खाने के कुछ समय बाद, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि खाने के 20 मिनट से 25 मिनट के बाद धीरे 10 से 15 मिनट ही टहलिए, लेकिन टहलना शुरू कीजिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे, न सिर्फ आपका वसा कंट्रोल होगा, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, आपकी सर्कुलेशन अच्छी होगी, बल्कि आपका शुगर भी नियंत्रित रहेगा। तो एक अगर छोटे से कदम से हम रोज़ दिनचर्या में अगर इसे अपने ढाल लें तो मैं अपने दर्शकों से यही उम्मीद करता हूँ कि जब ये इस वीडियो को वो देखें तो उसके अनुपालन पर भी क्रियाशील तुरंत हो जाए। क्योंकि ये सारी वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ उस वीडियोज़ को मैं खुद फॉलो करने के बाद, उसके इफ़ेक्ट्स देखने के बाद ही बनाता हूँ। चाहे वो खाद्य पदार्थ से संबंधित वीडियो हो, चाहे वो नित्य क्रिया में अपने कुछ सुधार करने की क्रियाएँ हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर आप सभी खाने के बाद रात्रि को या दिन में टहलने की कोशिश करें।